हेलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा क्वार्टर देख के आप लोग समझ ही गए होंगे और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो और क्वार्टर देख के भी समझ गए होंगे कि मैं आ चुकी हूँ क्वार्टर में। और एकदम से मतलब सडनली आना हो गया यहाँ पर। जस्ट हम लोग ना अभी आके बैठे हैं। मैंने बस समोसे लेके आई थी, मैं वो खाए हैं मैंने अभी। इधर देखो, मैंने जैसे ही फ़ोन स्टार्ट किया तभी ये दोनों रोने लगे। और इधर देवांश को दिखाती हूँ, ये देखो देवांश। पूरा घर ना ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है ना। ये तैयार हो रहे हैं ड्यूटी के लिए और अभी मैं आके बैठी हूँ। अब अभी तो नहीं करूँगी, बट पहले तो इन दोनों को सुलाना है। और क्यों आई हूँ मैं इतनी जल्दी में, तो मैं फुर्सत में बताती हूँ, क्योंकि अभी दोनों ही परेशान कर रहे हैं। तो मिलती हूँ थोड़ा सा मैं ब्रेक के बाद। इन दोनों का थोड़ा ना पेट पूजा कर दूँ मैं और इनको ड्यूटी छोड़ देती हूँ। देवांश दे 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 देवा। हाँ, इन्होंने और ये तैयार हो गए हैं बहुत जल्दबाजी में। वर्दी की सॉक्स कहाँ गए? तो जरा ना पूरा घर ऐसे किसकिसा रहा ना। झाड़ू लगाई दोनों चाहे ना। ये देखो पूरा बेड बिखरा हुआ पड़ा है। अलमारी की हालत तो देखो। ये है हमारी किचन की हालत, कितना गंदा हो रखा है सब। देवांश की पापा गए, देवांश की पापा चले गए। और इधर देखो हमारी फसल कैसी हो गई है। ये देखो धनिया, धनिया के पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए। सरसों कितनी बड़ी बड़ी हो गई। ये हमारा लहसुन है। ये इधर मेथी थी, इधर लहसुन है। तो ये आगे। ओए नहीं देवांश, गिर जाओगे गिर जाओगे। ये अपनी गाड़ी में आ गए। देवांश तुम तो गिरोगे बस। तो अंशी सो गई है, बट न देवांश सोने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखो ये इधर खेल रहा है। आ जाओ। तो सामने वाली दीदी है, ये देखो इस नीचे बैठते ही शायद सुसु नहीं करी, सॉरी। इसको नहीं पता नींद आ रही है, तो रो रहा है इतना। सोच रही थी झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, इनको सेट कर लूँ, कुछ सेट नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाई अभी। तो दूध भी नहीं है घर में, जो चाय बना के पी लूँ एक गिलास। अब शाम को दूध आएगा। इसको लेके बैठी हूँ, अभी देखते हैं कब तक ये सोता है या नहीं सोता है। ये इनका है, मतलब हमारा है। आया है? नहीं तो आया नहीं। अच्छा कल आया होगा। हाँ, घर पे जा रहे होंगे भैया सुबह से फोन करके। जो कहीं दूध सही हो तो उठा रही हो, नहीं तो फेंक दी हो। सही है वैसे। अच्छा एक इधर गया। ये देखो अभी ये ना इधर घूम रहा है जब तक खेल रहा है। और ये रूम, अंशी उधर सो रही है, तब तक ये रूम थोड़ा क्लियर कर दूँ मैं। काफ़ी फैला हुआ है ना ये रूम। सो जब तक ये दोनों खेलने तब तक मैं बना लेती हूँ खिचड़ी थोड़े से चावल। तो फाइनली ना अभी मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। मैंने अपने और अंशी दोनों के लिए बनाई है। और फ़ोन मैं अभी लगाती हूँ चार्ज में। और शाम का हो गया है 5 बजने जा रहा है। और ये ड्यूटी से वापस आएंगे आई थिंक 9 बजे या 8:30 9 बजे तरफ ऐसे आएंगे। और ये देखो देवांश अपना घुटने चलने लगा है, तो पूरे घर में इधर से उधर घूम रहा है। तो एक रूम तो वैसे मैंने साफ़ कर लिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है उस रूम को देख के। और अभी किचन और ये रूम पूरा ऐसे ही बहुत गंदा पड़ा हुआ है सच में यार। एक वही ना, ससुराल में भी यार काम कर करके मर जाओ और यहाँ पर भी आऊँ तो कहीं पे भी ना चैन नहीं है बिल्कुल भी। तो सुबह ना मैं घर से जल्दी में ना खाना नहीं खा के आ पाई थी। मम्मी बोल रही थी, पर ये जल्दी बोल कर रहे थे तो फिर खाना नहीं खा पाई थी मैं।
तो अभी मैंने अपनी और अंशी के लिए खिचड़ी बना ली है, तो वही खाऊंगी मैं। और चाय नहीं, दूध नहीं था, अब शाम को दूध आएगा, फिर दूध पीऊँगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा। मुझे भी सुकून नहीं मिला है जब से चाय नहीं मिली है। मम्मी बोल रही थी कि दूध रख देती हूँ, पर ये इतना जल्दी जल्दी मचा रहे थे, फिर बच्चे भी थे ना मेरे, तो ये बोले मम्मी नहीं संभाल पाएगी, कल लेके आएंगे। पता है अभी रात का 2 बज गया है और मुझे नींद ही नहीं आ रही, मतलब बॉडी इतना पेन कर रही थी ना। फिर ये ड्यूटी से आए थे, दवाई वगैरह लेके आए मेरे लिए, तो मैंने दवा खा ली। अब थोड़ा रिलैक्स है। मैंने चाय भी पी थी, 12 बजे तक पी थी, बट पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही, अजीब सा लग रहा है। शरीर बहुत दर्द कर रहा है, मतलब फीवर आने वाला था मेरे को, ऐसा मेरे को अंदर से लगने लगा था, बट ये दवाई ले आए थे तो मैंने खा ली। अभी तो ठीक है। सुबह इनकी ड्यूटी है 5 बजे, जगना भी है 5:30 पे, तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। देवांश दोबारा उठ गया, उसको मैं जस्ट फीड करा रही थी। नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, पूरा काम पड़ा हुआ है। मतलब सफाई करने में ना मेरे को लग जाएंगे 8-10 दिन। जैसे आप बच्चे करने नहीं देंगे ना तो टाइम लगेगा करने में, बट और मैं दिन में बताती हूँ। तो अभी ये टाइम एकदम शांति है, तो मैं बताती हूँ कि एकदम से क्यों आ गई मैं। मतलब ससुराल से कोई प्लान नहीं था कि आऊँगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि मैं आऊँगी। ये बोल रहे थे, और हम बात बताती हूँ कि क्या बात हुई थी। मतलब घर में किसी से कोई बात नहीं हुई, बट ना परसों वाले दिन, मतलब आज का दिन तो छोड़ दो, कल, मतलब हाँ कल अम्मा, तो कल ना जो मेरी दीदी है, ननद है ना, वो तो चली गई थी सुबह शायद 10 बजे तरफ चली गई थी अतरौली मार्केट करने। और कम बच्चे यार नहीं काम करने देते हैं, तो ये दोनों काफ़ी परेशान कर रहे थे। और ये उस दिन घर पे गए नहीं थे क्योंकि इनकी थी ड्यूटी, तो ये नहीं जा पाए थे घर पे। तो मेरा काम कैसे होता है, अगर इन दोनों बच्चों को कोई रखेगा उसके, तब तो मैं काम कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं काम नहीं कर पाती हूँ, वरना ये दोनों परेशान करते रखते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। सुबह कैसे भी मैंने चाय वाय बनाई, सब्ज़ी वगैरह बनाई, रोटी बनाने की बारी आई तो ये दोनों बहुत परेशान कर रहे थे। फिर मेरी जो सासू माँ है ना, उन्होंने मुझसे बोला तू इनको लेके छत पे जाके बैठ जा, तो मैं फिर बाद में रोटी में डाल देती हूँ। मम्मी ने चूल्हे पे रोटी डाली, तो मैंने ना वो व्लॉग वगैरह को शूट नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और कुछ मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। तो मैं जाके ना इन दोनों बच्चों को लेके छत पे बैठ गई। उसके बाद मम्मी ने रोटी डाल के, उसके बाद फिर मैंने किचन विचन का थोड़ा बहुत काम, फिर मम्मी ने वो आटा वगैरह उठा के रख दिया। किचन क्लीन नहीं हुई थी पूरा दिन, सच में उस दिन पूरा दिन किचन ऐसे ही पड़ी रही। मतलब मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा था उस दिन, क्योंकि बच्चे इतना परेशान कर रहे थे। और दूसरी बात कि फिर ना पापा ने मम्मी को फ़ोन करके बुला लिया। जो मेरी ननद है ना, उनके जो सिंगाड़ी मिठाई वो बोलते हैं ना हमारे यहाँ, मतलब त्यौहार जो देते हैं ना, अभी तो उनका बस रोका हुआ है, मतलब बस अभी भी शादी रुकी है। तो पापा उनके यहाँ पे ना सिंगाड़ी मिठाई वगैरह देने जाएंगे, तो कपड़े वगैरह मम्मी को बुलाया कि चलो मार्केट चलते हैं, ख़रीदारी कर लेंगे। तो मम्मी ना, काम सारा फैला हुआ था, मम्मी चलेगी पापा के साथ मार्केट करने। मेरा रूम पूरा फैला हुआ था, किचन में काम पूरा फैला हुआ था, घर में मतलब हर तरफ काम फैला था। तो मम्मी चली गई। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगी, बट मम्मी नहीं आई। और उसी बीच क्या हुआ ना, 2 बार देवांश गिर गया। एक बार गिराया अंशी ने, दूसरी बार गिराया, दोनों बार अंशी ने गिराया, और एक बार ये खुद भी बैठे बैठे लुढ़क गया। तो और एक बार अंशी भी गिर गई। पता है इसी बीच में अंशी बेड से ना अपने आप रोल कर रही थी। उसके बाद सब लोग चले गए थे। तो उसके बाद ना जो नीचे हमारा नीचे वाला जो घर है ना, मतलब छत पे तो मैं रहती हूँ, नीचे जो बंदर इतने सारे आ गए थे ना, बहुत ज़्यादा बंदर आ गए थे। तो मैं बच्चों को देखूँ बंदरों को भगाऊँ, अगर मैं बंदरों को भगाऊँ तो अंशी देवांश को मारने लग रही थी, और बंदरों को भगाऊँ तो फिर वही मेरा दिमाग इतना मतलब ख़राब हो गया था ना उस दिन, बहुत ज़्यादा। तो दीदी शाम को आई थी 5 बजे, और मम्मी पता है, मम्मी भी ना बिल्कुल घेर पे जाके, मतलब मम्मी वहाँ पे बैठ जाती। काम भी होता है, मानती में काम होता है, बट मम्मी जाके वहाँ पर बैठ गई बिल्कुल। मम्मी ने आने का ज़रूरत नहीं समझी कि मैं आऊँ नहीं आऊँ, घर पे सारा काम फैला हुआ था, नहीं फैला था, तो मम्मी वहाँ पर बैठी रही। फिर दीदी आई थी 5 बजे, तो दीदी ने ही किचन की क्लीनिंग करी। मेरा रूम इतना फैल रखा था क्योंकि उस दिन मैं कपड़े भी 2 दिन के हो गए थे बच्चों के धुलने के लिए, तो कपड़े मैंने इकट्ठे वगैरह सब करे पूरा मैंने, क्योंकि बंदर वगैरह काफ़ी सारे आ गए थे ना, तो मैं बस अपना कमरा ही साफ़ कर पाई थी। फिर दीदी आ गई, दीदी ने किचन साफ़ की, उसके बाद उन्होंने बच्चों को रखा, फिर मैंने पूरा घर साफ़ किया। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद मैंने इनको फ़ोन पे बताया कि ऐसे ऐसे देवांश गिरा 1-2 बार। और हाँ मेरे एक देवर है ना, मैंने उनको देवांश को दिया। मैंने कहा भैया थोड़ी देर इनको देवांश को घुमा लाओ, तो वो देवांश को घुमाने लेके गए। और आते टाइम ना उन्होंने देवांश को बेड पे बिठाया। देवांश ने बेड पे नहीं, तखत था वो,
तो नीचे वाला जो तखत है ना काफ़ी ऊंचा है, तो उन्होंने उस तखत पे बिठाया और देवांश वहाँ से गिर गया। तो इसके सच में उस टाइम बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। एक सेकंड, इसको ना मैं आराम से सुला दूँ पहले। तो वहाँ से इसको लग गई, कम से कम उस दिन ना ये 3 बार गिरा। उस दिन परसों ये पूरा 3 बार गिरा दिन में, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो फिर मैंने इनको फ़ोन करके बताया, तो इनको अच्छा नहीं लगा सुन के। इनको एक तो बहुत गुस्सा आया। वही है, कई बार देवांश गिरा, अंशी 2 बार गिर गई। तो फिर इनको लगा कि ना घर पे वैसे भी यार काम वाम भी काफ़ी हो जाता है, और फिर ये बोल जैसे मेरी वजह से घर पे कोई काम रुकता नहीं है। तो फिर इनको वो भी था कि जब तू नहीं होती तब काम सब हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तेरी वजह से काम रुक रहे हैं, तेरी वजह से काम हो नहीं पाएंगे। तो बस वही है, बच्चों की सेफ्टी की वजह से ये मुझे यहाँ पर ले आए। और घर में पता है कि सब ये कितना इनको गुस्सा कितना है। तो वैसे भी मम्मी देखो, पता है मेरे जो मम्मी पापा है ना, अगर इन्होंने एक बार जैसे किसी हम ही नहीं, इन मम्मी पापा का कोई भी बच्चा कुछ बोल देता है ना कि हम ये करेंगे, तो मम्मी पापा ना उसमें बीच में वो क्रॉस नहीं लगाएंगे, क्यों करोगे, क्यों, कभी नहीं बोलते। मतलब इन्होंने बोला कि हाँ मैं ले जा रहा हूँ, मम्मी बोला ठीक है ले जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है बस। और हाँ, दीदी जो मेरी जेठानी है वो भी भैया की, उनके भैया की शादी में मायके गई हुई हैं, तो वो भी डेली आजकल कर रही हैं। वो अभी तक नहीं आ रही, तो ये बट परमिशन लेनी पड़ती थी जाने के लिए, आने के लिए। तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका दिमाग ख़राब होता था, ड्यूटी से फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ से घर पे जाओ। तो फिर वही इनको भी प्रॉब्लम हो रही थी तो खाने पीने की, क्योंकि इनको बाहर का ना खाना सूट नहीं करता है बिल्कुल भी। इनको मतलब एक दिन घर बाहर का खाना खा लेते हैं तो इनका काम हो जाता है, मतलब इनको बिल्कुल सूट नहीं करता बाहर का खाना। तो उस वजह से ही ये घर पे चले जाते थे। फिर इनको भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ठंडा भी सुबह सुबह काफ़ी होता है। जब तक नाइट ड्यूटी रही तब तक तो ये कैसे भी करते रहते, बट फिर ड्यूटी चेंज हो गई तो उसके बाद फिर इनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर बच्चों की भी हालत देखी कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो वहाँ से गिरा वहाँ से। तो ये ना बच्चों की केयर में ना बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा ही केयरिंग है ये। इस चीज़ का तो मानना पड़ेगा, घर वाले भी मानते हैं। मतलब मेरे बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, सबके बच्चों का, घर में सबका ये ऐसे ही ध्यान रखते हैं। तो उसी वजह से फिर आ गई थी मैं। और फिर ये बोल रहे थे कि कीर्ति जो मेरी ननद है काम करने के लिए, वो हैं 2-3 लोग ही हैं, मम्मी पापा और दीदी हैं बस। मम्मी शायद मंडे को बोल रही हैं, देवांश के लिए मम्मी ने गीत रखे थे ना मंडे को, तो शायद हो सकता है जाना। नहीं तो मैं सोच रही हूँ अब देवांश का बर्थडे आने वाला है ना, तो उसके बर्थडे के कुछ दिन पहले ही वो गीत वीत गवा लेंगे। तो देखते हैं, जैसे भी होता है आप लोग को बताऊँगी। और अभी मतलब 2:30 बज गया है और मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। यही सब बातें थी, आप लोगों को समझ में आ गई हूँ। और हाँ, जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं अपना फालतू का दिमाग मत लगाना कि मैं ससुराल में लड़ भिड़ के आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मेरी सासू माँ ने बड़े प्यार से भेजा है। सासू माँ ने क्या है, सासू माँ तो कभी रोकती टोकती है नहीं मेरी, ना मुझे रोकती है ना दीदी को रोकती है। मतलब इस चीज़ की तो फुल्ली मैं, मेरे ससुराल वाले इस चीज़ में तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम लोग मायके जाने को बोल देते तो मम्मी नहीं रोकती हैं। एक बार बोलेंगे कि एक वो जो होता है फॉर्मेलिटी, अगर नहीं भी बोलेंगी तो हमको बुरा लगेगा कि यार ये तो भगाना चाहती है, तो बस एक बार वो बोलती है। नहीं तो किसी चीज़ में ये नहीं है कि नहीं जाना, एक होता है ना सास ससुर वाला रोल नहीं है उनमें, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और कुछ दिन बाद मम्मी को मैं इधर बुला लूँगी। अभी घर वगैरह बहुत गंदा था वैसे भी। तो बस, और बज गए हैं 2:30। अब मैं सोती हूँ, कोशिश करती हूँ नेट वेट ऑफ करती हूँ, नहीं तो कोई पड़ोसी मेरी बातें सुन रहा होगा, ये सोच रहा होगा कोई कि ये कैसी पागल लड़की है, किससे बातें कर रही है पता नहीं। तो चलो अभी ना मैं सोती हूँ। और ये कमरा मैंने जैसे साफ़ किया था वैसे ही गंदा भी हो गया। कल लगती हूँ काम में, कल देखती हूँ, इनकी ड्यूटी 6 बजे से है, उसके बाद देखते हैं कैसे हो पाता है सारा काम। बाहर थकी हुई आई हूँ, यहाँ पे भी थक जाऊँगी, यहाँ तो और बुरी तरह से थक जाऊँगी सच में। चलो अब सुबह उठते हैं, सुबह मिलती हूँ। तो चलो फिर बाय बाय, मिलती हूँ मॉर्निंग में। 2:30 बज गया, 2:30 हो गया, पता है पूरा टाइम दिखाती हूँ मैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अंशी के पापा के फ़ोन से। जस्ट वेट अ मिनट, निकल जा। देखो देखो, ये देखो 2:30 हो गया, पता है 17 फरवरी हो गई है आज, 2:30। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह का 6 बजा है और चाय मैंने बना ली है और ये चले गए हैं ना, नहीं अभी गए नहीं है, थोड़ा सा काम में बाहर हैं, तो अभी आ रहे होंगे। तो चाय मैंने बना ली है। सुबह सुबह देखो ये 5:30 पे ही दोनों जग के बैठ गए। मैंने सोचा था कि थोड़ा लेट तक सोऊंगी, बट नहीं, मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ। ये देखो, ये उधर अंशी, अंशी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, अंशी बोलते मॉर्निंग। मम्मा को किसी को टीवी आ रही, टीवी। चलो अंशी कार्टून देखेगी, अंशी बोली थी कार्टून लगा दो मम्मा। सो अभी ठंड काफ़ी है तो बाहर निकालूंगी तो देवांश क्योंकि नीचे ही खेलता है, गोद में लिए तो मैं खुद थक जाती हूँ। ज़मीन पे खेलता है तो अभी काफ़ी ठंडा है बाहर,
इस वजह से अभी इन दोनों को यहीं पे खिलाती हूँ, उसके बाद बाहर निकालूंगी थोड़ा सा। तो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, शुरू ही नहीं हो पा रहा यार। देखो ऊपर वो मैं अभी ऊपर से सामान उतारी थी, क्योंकि एक तो ना चूहे हो गए हैं घर में, और चूहे पता नहीं कैसे जाएंगे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं उसका जो वो पिंजरा सा होता है ना वो भी लेके आई हूँ, बट उसमें फंसते ही नहीं है। तो इसका कुछ ना और ट्रिक आजमानी पड़ेगी। आप लोग बताना अगर कुछ यार आप लोग को पता हो तो। अरे ये देखो पूरा ये यहाँ पर ये बेड पे सामान फैला पड़ा है, छोटे मोटे इनके कपड़े वपड़े सब, और इधर ये जमीन पे। मेरे को तो सच में यार गुस्सा आ रही है मेरे को ऐसा क्वार्टर देख के। पता नहीं कब तक सही हो पाएगा ये। बाहर अलग पड़ा हुआ यार, बाहर भी बंदरों ने ऐसा करके डाला है ना। कभी कभी लगता है हमारी लाइफ यार बस इसीलिए बनी है, वहां जाके वहां काम करो, यहाँ के सोचा था थोड़ा रेस्ट करूंगी, बट यहाँ तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलने वाला। 2-4 दिन तो 2-4-5 दिन तो बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलेगा कसम से। मेरी तो बैंड बच गई है। के अंदर तो इतना धूल मिट्टी नहीं आई है, बट बाहर काफी ज्यादा आई है ना, तो बाहर तो मतलब मेरी अच्छे से बैंड बजेगी। ये देखो बाहर इधर ये पूरा इतना धूल में हो रखा है ना कि इधर सब धुलाई बुलाई। ये कवाड़ा है, ये मम्मी इकट्ठा करके गई थी मेरी, इसको ना मुझे देना है, कवाड़े वाले को बुला के फिर उसको दूंगी। तो ये हमने जो पढ़वाया था आप लोग को दिखाया ही था मैंने। तो बस सुबह हो गई है, और सुबह का 7 बज गया, 7:30 हो गया, मतलब बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हो पाया। बस चाय बना के पी है मैंने, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। और ना हमारे इस आम के पेड़ पे काफ़ी सारे आम आएंगे। इधर देखो ये पता नहीं क्या चिपचिपा सा ना पेड़ के नीचे से गिरा है, पेड़ के ऊपर से। एक तो पता ये उठ जाता तो ये कुछ काम नहीं करने देता। अंशी के साथ तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, ये कुछ नहीं करने देता। तो बस यार अब ये आएंगे 10 बजे, देखती हूँ उसको बिठा के थोड़ा बहुत करती हूँ। क्योंकि यार सुबह सुबह ना ज़मीन भी इतनी ठंडी होती है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ज़मीन। तो ये बोल रही थी कि तू काम की हेडेक मत लेना, मैं आके करवाता हूँ साथ में। बोलते हैं क्वार्टर में ना हम खाना है, चाहे मैं एक टाइम को बनाऊं चाहे ना बनाऊं, हम लोग बाहर से खा सकते हैं। बट वो फैमिली में आप रह रहे हो तो आपको बनाना ही बनाना है, चाहे बच्चे रोएं चिल्लाएं कुछ भी करें, बट आपको खाना बना के देना है सबको। तो देवांश को क्या हुआ? मैं यार पता है वॉशरूम का गेट बंद करना भूल गई, और इसने देखो साबुन का क्या हाल किया, नीचे रखा था। ऐसे शैतानी करते हैं। तुम एक रेडी हो गए, दीदी थोड़ा सा संभली है, अब तुम रेडी हो गए हैं शैतानी करने को। ऐसे शैतानी करते हैं। साबुन खाया तुमने आज, चीजी खा ली तुमने, गंदा से साबुन खाया तुमने, इतना चाला। चलो इसके कपड़े चेंज कर दूं मैं, भिगो लिए इसने काफी। तो अभी ना मैंने बस आंगन का काम कर पाया है, मतलब इधर झाड़ू वाड़ू लगा पाई है। हाँ इधर अभी धुलाई वगैरह करनी है, क्योंकि दोनों आंगन में खेल रहे थे। मैंने कहा चलो यहीं पर क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अंदर ये दोनों परेशान करते हैं। छोटा सा तो क्वार्टर ही है, वो वहाँ भागेगा, वो वहाँ पर भागता है, तो यहाँ पर आराम से खेलते भी रहे। और मैंने सफाई भी कर दी बाहर की। धुलाई तब करूँगी जब ये आ जाएंगे तब, और ये आने वाले हैं 9:30 हो गया है सुबह का। और बस चाय पिए मैंने, इनसे कुछ मंगवाऊँगी बाहर से, और दूध आने वाला होगा क्योंकि शाम को आया था तो वो ख़त्म हो गया। और अब आने वाला होगा तो इनके लिए चाय बनाऊँगी, बोले थे चाय बना के रखना, और बाहर से खाने के लिए कुछ लेके आएंगे। तो फिर चलो इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए ब्लॉग में। जल्दी ही नया ब्लॉग लेके आऊँगी, और ये वाला ब्लॉग मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूँगी, पक्का प्रॉमिस, आज शाम को मैं अपलोड कर दूँगी। और आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर ना नेगेटिव कमेंट्स मत करना कि मैं ससुराल से आ गई एकदम से ये वो। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और टच वुड मतलब किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं करता। मम्मी बोलती हैं जैसे तू नहीं होती है तब हो जाती है, और होती है तो फिर वही होता है ना कि फिर हमारे भरोसे हो जाता है काम ना, तो उस चीज़ का कोई वो नहीं है। और इनको थोड़ा गुस्सा था क्योंकि बच्चे गिरे थे, तो इनको उस चीज़ का गुस्सा था कि तुम लोग ध्यान नहीं रख सकते बच्चों का, इतने सब लोग होके ना।